हेलो एंड वेलकम बैक टू माइनक्रेस्ट एकेडमी। फिर से आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, यानी सिंटैक्स जिसको हम कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, इसलिए आप इस चैप्टर को आराम से पढ़ें और मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्द सीख भी जाएंगे। और ये भी बताना चाहेंगे हम कि पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आर्टिकल्स पढ़ाए थे और उसमें कुछ रूल्स बच गया था। उस रूल्स को मैं लास्ट में लेने वाला हूँ, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में देखें ताकि आपको क्वेश्चन छूटे नहीं और सारे के सारे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सिंटैक्स। सिंटैक्स का ही दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता, मतलब कनेक्शन भी कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं हम। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि आपको काफ़ी हद तक किसी भी एग्जाम में फ़ायदा कर सकता है अगर इसको आप सीखते हैं तो ग्रामर का नियम ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वो भी सिंगुलर नंबर में ही होंगे। ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि ये यानी सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। इन दोनों के एग्रीमेंट यानी कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो सेंटेंस सही नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा मैंने सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि जो ही, यहाँ पर लिखा रीड्स, तो यहाँ पर क्या है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि यहाँ पर रीड्स प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर नाउन में नाउन प्लस एस या ई एस इज इक्वल टू होता है प्लूरल, बल्कि वर्ब में अगर ई एस या एस लगाते हैं हम तो ये उल्टा सिंगुलर ही बन जाता है। ये फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जो हमेशा काम आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो अगर ये वर्ब है और वर्ब में अगर एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ये याद रखना है आप सबको। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, इसको प्लूरल नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एस लग गया तो वो प्लूरल हो गया, लेकिन ये नाउन में एस लगने से प्लूरल बनता है, ना कि वर्ब में एस लगने से। अगर वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है, वर्ब हमेशा प्लूरल में रहता है, वो ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर रीड लिखा, रीड यहाँ प्लूरल है, ये याद रखना है सबको, क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब प्लूरल में होता है और इसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या एस का प्रयोग करना पड़ता है इसके अंत में, ये याद रखना है आप सबको। तो यहाँ पर हमने बता दिया एग्जाम्पल के माध्यम से। अब कुछ ऐसे चीज़ को लेते हैं जो एग्जाम में आता है और उस प्रकार के क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो हम इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना है। जो मतलब अगर सब्जेक्ट के तौर पे इनमें से किसी का प्रयोग हुआ है किसी सेंटेंस में तो हम इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हम तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर अगर छोड़ दिया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर रेडी लिख दिया मैंने। यहाँ जो सेंटेंस हमने लिखा है इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ईच है, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ईच यहाँ पर इसका ईच का प्रयोग दो तरीके से होता है। ये भी याद रखना है कि ईच यहाँ पर जो है सो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। थोड़ा स्पष्ट लिखता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में जाए। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ईच लिखा है, यहाँ ईच जो है सो हम समझेंगे ये है क्या, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समझना है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच प्रोनाउन है क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया है।
अगर ईच के बाद तुरंत नाउन नहीं आता है तो ये होता है प्रोनाउन, यानी ऑफ अगर लगा है उसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो ईच प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दो ही चीज़ बनता है, नाउन या प्रोनाउन, ये याद रखना है आप सबको। तो यहाँ पर क्या करना है, इसके अनुसार आया है तो यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीथिंग, ये सब सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगा इसमें। तो यहाँ पर इससे पता चलता है हमें यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन हम लेते हैं, जैसे इज लेते हैं, आर लेते हैं, एम लेते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, ये चार ऑप्शन हमने लिए हैं। यहाँ पर से देखना है कि हमें इनमें से कौन सा इसमें फिट हो सकता है। यहाँ पर ईच, यहाँ पर है ईच बताता है कि ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें से देखना है कि सिंगुलर वर्ब कौन सा है इसमें। तो सिंगुलर वर्ब है ये, सिंगुलर ये भी है वैसे, लेकिन आई के साथ एम का प्रयोग होता है और ईच के साथ इज का प्रयोग हम करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इज। तो ये हो गया इसका पहला रूल। अब लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने दूसरा नियम ले रखा है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद एंड नॉट लाइक, अगर इनमें से किसी वाक्य का सब्जेक्ट मतलब दो सब्जेक्ट अगर इनसे जुड़े हुए हैं तो हमें वर्ब का प्रयोग इनसे पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, और यहां पर हम खाली स्थान लेते हैं, यहां पर लेते हैं रेडी। यहां पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, राम एज वेल एज, यहां पर एज वेल एज है, इसको याद रखना है। मतलब इन शब्दों को आप लोगों को याद रखने हैं कि अगर इन शब्दों को, ये शब्द है इनके पहले और बाद में दोनों सब्जेक्ट अगर लगे हैं तो सब्जेक्ट यहाँ जो वैल्यू होगा इस सब्जेक्ट का वैल्यू होगा, मतलब इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है। अगर इनमें से कोई भी शब्द हो, इनसे अगर दो शब्द जुड़े हुए, दो सब्जेक्ट अगर जुड़े हैं तो इनसे पहले आने वाले शब्द के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पे है, ये है, यहाँ पर हिज फ्रेंड्स यानी दोनों जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, तो अगर इनमें से कोई जुड़ा हुआ है तो इसका वैल्यू होगा, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग होगा। अगर हम ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे इज, आर, एम, या फिर नन, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर जो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट जो जुड़े हुए हैं एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर याद रखना है कि अगर ऐसे अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो इसका वैल्यू होगा, इसके अनुसार यहाँ पे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो राम सिंगुलर है, इसलिए राम के अनुसार हमें इज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम हम लेते हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन इनमें से किसी से जुड़े हो, आइदर और, नाइदर नॉर, और या नॉर, अगर इनसे अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लिखते हैं आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, और यहां पर दे दिया खाली स्थान, यहां पर लिखा गिल्टी। तो यहां पर आइदर और मतलब यहां पर ही जुड़ा हुआ है, ही और हिज फ्रेंड्स जुड़ा हुआ है आइदर और से। तो आइदर और क्या कर रहा है, इसके बीच में दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, आइदर और कनेक्ट कर रहा है ही और हिज फ्रेंड्स को। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दे रखा है इसके यानी इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा ये नज़दीक में, यानी वर्ब यहाँ पर है तो वर्ब के नज़दीक कौन सा है, हिज फ्रेंड्स, तो वर्ब के नज़दीक जो होगा उसी के अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब इसको देखना है कि वर्ब के नज़दीक में कौन सा है, अगर इनसे जुड़े हुए हैं तो
तो यहां पर जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वाज, वर, एम या फिर इज। अब इनमें से ऑप्शन हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसमें फिट खा सकता है। तो यहां पर देखना है कि हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इनमें से हमें प्लूरल वर्ब को सिलेक्ट करना है। तो प्लूरल इनमें से कौन सा है आप सबका? बी है, वर्ड होगा। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आएगा और आता ही है, इसलिए इसको मिस मत करें और इसको आराम से, ध्यान से और पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करिए। अगला लेते हैं हम। मतलब ये देखना है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत इस प्रकार है, मतलब इस बेस पे है, पहले नाउन है, प्रीपोजिशन है और फिर नाउन है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वर्ब लगेगा पहले सब्जेक्ट यानी पहले नाउन के अनुसार लगेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इंटेलिजेंट। यहां पर ये भी नाउन है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इस बेस पे कोई सेंटेंस है तो हमें ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है यही नाउन इसका सब्जेक्ट बनेगा। मतलब इसमें वर्ब जो आएगा इस नाउन के अनुसार आएगा, ना कि इस नाउन के अनुसार, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से जो पहले नाउन होगा उसके बेस पे हमें यहाँ वर्ब को सिलेक्ट करना है। जैसे कि ऑप्शन अगर लेते हैं हम, इज, आर, एम या फिर नन ऑफ दिस। अगर ऐसा है तो हमें देखना है कि इसके अनुसार हमें इसमें कौन सा फिट खाएगा वो यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पर प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब को हमको सेलेक्ट करना है। प्लूरल है आपका आर, तो ये हो गया इसका 5वां रूल। नेक्स्ट लेता हूँ मैं। मतलब याद रखना है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा चीज है जिससे निश्चित दूरी, वजन, समय या रकम का बोध होता है, तो चाहे वो प्लूरल में ही क्यों न रहे लेकिन वर्ब लगेगा सिंगुलर। जैसे मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं 4 आवर्स, 4 आवर्स, यहां पर लिख दिया एनफ फॉर मी। यहां पर 4 आवर्स दिया है, तो 4 आवर्स क्या है? एक निश्चित समय को बता रहा है। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई निश्चित समय, दूरी, वजन या रकम को बताता है, तो चाहे ये प्लूरल में क्यों न रहे लेकिन वर्ब का हमें सिंगुलर में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं ऑप्शन अगर लेता हूं, इज, आर, एम या फिर वॉज, तो यहाँ पर हमें देखना है कि सॉरी वॉज तो नहीं लें क्योंकि वॉज भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ और लेना पड़ेगा। नन ऑफ दिस देता हूँ मैं, कि वॉज भी सिंगुलर ही था। तो यहाँ पर 4 आवर्स यानी 4 घंटे एक निश्चित समय बता रहा है, तो निश्चित समय है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये याद रखना है आप लोग को। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 60 माइल्स और यहां पर दे दिया खाली स्थान, अ लॉन्ग डिस्टेंस। 60 माइल्स एक निश्चित दूरी को बता रहा है, इसलिए याद रखना है कि अगर निश्चित दूरी बताया जाएगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, भले ही ये प्लूरल क्यों ना हो। ये याद रखना है। जैसे यहां पर भी हम ऑप्शन लेते हैं, इज, आर, एम, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें लगाना है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित दूरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है आपका इज। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, और ये याद रखना है आप सबको क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। लेते हैं नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे नाउन है जो एंड से जुड़े होंगे, लेकिन एंड से जुड़ने के बावजूद भी इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये याद रखना है क्योंकि एक ही चीज़ का बोध होता है।
जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, राइस एंड करी, राइस एंड कढ़ी, यहां पर दे दिया माय फेवरेट मील। यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया राइस एंड करी, तो राइस करी एक ही मतलब एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन ये एक ही साथ प्रयोग में आते हैं और इसको सिंगुलर माना जाता है। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होंगे इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे इज देगा, आर देगा, एम दे सकता है या फिर नन देगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको समझना है कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम दोनों एक साथ प्रयोग में आते हैं, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज लगेगा इसके साथ, इसका आंसर हो गया ए इज। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, यहां पर खाली स्थान दे दिया फेवरेट फॉर मोस्ट पीपल। यहां ब्रेड बटर लिया मैंने, ये ब्रेड बटर जो है ये दोनों तो एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये एक ही चीज का बोध कराता है, मतलब सिंगुलर के तौर पे ही प्रयोग की जाती है इसका, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर बनेगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है इज, आर, एम या नन। तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको सीखना, इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कई बार और इस बार भी पूछने की संभावना है। तो ये लिया मैंने। एक और इसके साथ साथ मैं बता ही देता हूँ, अगर किसी सेंटेंस का पैटर्न इस प्रकार है, द प्लस एडजेक्टिव, तो ध्यान रखना है कि अगर एडजेक्टिव से पहले द लग गया तो ये एडजेक्टिव नाउन में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, द रिच, यहाँ पर रिच है, रिच एक एडजेक्टिव है और इससे पहले द का प्रयोग कर दिया। जब एडजेक्टिव से पहले द आ गया तो अब ये प्लूरल नाउन की तरह प्रयोग में आने लगा है, ये प्लूरल नाउन बन गया। ये ध्यान रखना है कि अगर एडजेक्टिव से पहले द लगता है तो ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि ये प्लूरल नाउन बन जाता है और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल द रिच, जैसे यहाँ पर लिख देंगे हैप्पी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है क्योंकि ये प्लूरल की तरह प्रयोग हो रही है। जैसे इज, आर, एम और नन ऑफ दीज। तो ये एग्जाम्पल हमने लिए कि द के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव ये बदल जाता है नाउन में, वो भी प्लूरल नाउन में बदलता है और इस प्रकार के जो सेंटेंस हो गए उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना है। तो ये दोनों नियम मैंने बता दिया, एक दो और बचे हुए जो मैं बता देना चाहता हूँ। अगर कहीं पे भी सब्जेक्ट के रूप में किसी सब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं तो वहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम, जैसे फिजिक्स, और यहाँ पे खाली स्थान दे दिया माय फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ फिजिक्स लिया, यहाँ फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, थोड़ी यहाँ फिजिक्स लिखना पड़ेगा, फिजिक्स यहाँ पर खाली स्थान है माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसका प्रयोग सिंगुलर की तरह होगा और यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि फिजिक्स सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया बहुत ही ज़्यादा, मैंने चुने हुए रूल्स को लिया जिससे आप लोगों को ज़्यादा समय भी नहीं लगे और आराम से देख भी ले। कम से कम ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कम से कम अगर ये नियम अगर आप देख लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे बढ़िया से देखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे आर्टिकल्स का कुछ नियम बच गया था
मैं इसमें बता देना चाहूँगा आप सबको, आर्टिकल्स। वैसे तो देश के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, लेकिन कुछ देश है जिनके नाम के पहले आर्टिकल्स लगाए जाते हैं। जैसे द USA, द USSR, मतलब यूनियन, अगर किसी यूनियन फेडरेशन सब लगा हुआ है या रिपब्लिक लगा हुआ है तो उन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द USA हो गया, द USSR, द UK हो गया। जैसे द नीदरलैंड हो गया। वैसे जनरली हम जो कंट्री के नाम होते हैं उसके पहले द नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ देश है जिनके नाम के पहले हमें द लगाने पड़ेंगे। जैसे दी USA है, दी USSR, द UK, द नीदरलैंड। मतलब इन देशों के नाम याद रखने हैं जिनके पहले द लगाए जाते हैं। अगला जो था तो आपका, मतलब अगला कह सकते हैं हम, जैसे अगर किसी एडजेक्टिव है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हुआ है तो हमें पता चल जाएगा सेंटेंस से। जैसे एडजेक्टिव दे रखा है, उसके बाद अगर नाउन दिया, मतलब अगर एडजेक्टिव है और उसके बाद अधिक खाली स्थान है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एडजेक्टिव है, खाली स्थान दे दिया है, यहाँ पर अगर यहाँ पे वर्ब दे दिया, या एडजेक्टिव है यहाँ पे वर्ब है और एडजेक्टिव के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, इससे पता चलता है कि ये यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने पहले बता रखा है कि एडजेक्टिव से पहले अगर द लगता है तो ये एडजेक्टिव नाउन बन जाता है, वो भी प्लूरल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि एडजेक्टिव रहेगा, प्लूरल वर्ब है तो इससे पहले द लगेगा ही, ये ध्यान रखना है। अगला मैं बता दूं, जैसे न्यूज़पेपर के अगर नाम है, न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिया हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। यहाँ पर द लगेगा क्योंकि ये न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ता है। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कोई चीज़, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र, अगर सब्जेक्ट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो हम इसके साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया द तबला, द हारमोनियम, तो ये हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ये बात आप सबको जहन में रखने हैं। तो ये नियम था जो हमने बताए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अगर सही से पढ़ लें तो ग्रामर में तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। और अगले बार, अगले वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे ग्रामर से, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। Thank you very much for watching, and I'll just come with another fascinating video next time.